सभी दोस्तों को आज का प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त ये एक वीडियो देखें। फेल हो जाते तो हार नहीं माननी चाहिए। क्या होता है वो तो सर सक्सेस का पार्ट होता है। हाँ, हार के बाद जीना पड़ता है और जीने के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ने के बाद जीतना पड़ता है। ये है ना। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री सुक्खू जी किसी प्राइवेट स्कूल है, मुझे नहीं पता ये कौन सा प्राइवेट स्कूल है, उसमें जाकर लड़ने का, हारने का, जीतने का, जीने का कोई ज्ञान बांट रहे हैं। हमारी जो वहाँ स्कूल की छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, उनको। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आज की असलियत ये है कि जो पिछली सरकारों के समय जो स्कूल और कॉलेजेस खोले गए थे, आम लोगों की, गरीब जो लोग हैं बेचारे हिमाचली, जिनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाए, उनके बच्चों के लिए जो है प्रदेश में दूर दराज के, क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि प्लेन है, कि कहीं, मैं पहले भी जैसे बोल चुका हूँ कि साफ सीधा रास्ता है कि वहाँ पैदल भी पहुँच सकते हैं, साइकिल में भी पहुँच सकते हैं, या किसी और माध्यम से भी। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है, टोपोग्राफी जो है, उसके हिसाब से यहाँ बड़े दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, पहाड़ों पे घर हैं। अभी तक सड़कें बहुत से गांवों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत से ऐसी जगह स्कूल खोले गए थे ताकि उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। ठीक है, गांव के आसपास ही कहीं 2-4 गांव को मिलाकर एक स्कूल खोल दिया जाता था कि वहाँ वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की समस्या भी है, बसों की टाइमिंग्स हैं, दिन में 1-2-4 बसें चलती हैं, मतलब अलग अलग स्थिति होती है हर जगह की। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने फैसला लिया है। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्री जी को दोष नहीं दूंगा, जो हमारे रोहित ठाकुर जी हैं, जो हमारे भाई हैं बड़े, रोहित ठाकुर जी, उनको दोष नहीं दूंगा कि वो बंद कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि उनकी भी सुनी तो जाती नहीं। वो तो बेचारे एक बार कैबिनेट मीटिंग से रो के उठ के बाहर की तरफ आए थे, उनकी कहाँ सुनी जाती है। और ये सारे निर्णय जो है बैठ के बेशक कैबिनेट मीटिंग में होते हैं, लेकिन कैबिनेट अप्रूव भी कर देती है, लेकिन मंत्रियों की नहीं सुनी जाती। जो अधिकारी कान भर दें आके, जो भी हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। तो ये फैसले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सुक्खू जी, वो अपने हिसाब से ले रहे हैं। अधिकारी जो उनके कानों में कुछ भी बोल देते हैं, वो उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, अधिकारी पहले की सरकारों में भी होते थे, लेकिन नेताओं का एक अपना एक सोच होती थी, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, या पिछली सरकार के हमारे सम्मानित वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, या उससे पहले तो चलो राजा साहब ही रहे, हमने तो उनको ही देखा है। तो एक ही मकसद होता था कि चलो जहाँ जहाँ जरूरत है और लगता है उनको कि बच्चों को दूर जाना पड़ता है और प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा वहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं दिला पा रहे हैं, तो उनको सरकारी स्कूल खोल के सुविधा प्रदान की जाए ताकि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस मकसद से खोले थे ये सरकारी स्कूल या कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट। अब ये सरकार, प्रदेश की आज की कांग्रेस सरकार, जिसके मुखिया हैं सुक्खू जी, वो इनको मर्ज कर रहे हैं। यानी कि मर्ज करना क्या होता है कि उनको बंद करना होता है। मर्ज करना एक शब्द जोड़ दिया है, यानी कि मर्ज हो गए, यानी कि दूर। बीच में फिर फ़ोन आ गया था कोई, हर बार भूल जाता हूँ कि उसको वो करना है, मतलब एरोप्लेन मोड पे। तो
मर्ज करने का मतलब यही होता है कि वो स्कूल बंद हो गया, उसको किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उसकी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो पता नहीं किस काम आएगी या क्या है, वो अलग बात है। तो सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर गरीब का बच्चा है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, चाहे वो एक ही बच्चा है उस स्कूल में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। सरकार फायदा मतलब कि जो अपनी किसी मुनाफे के लिए नहीं होती है ना। सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। अगर एक भी बच्चा है और 10 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, तो वो स्कूल चलना चाहिए। और अगर नहीं भी बच्चा है तो कल को और पैदा होंगे और होगा उस इलाके में ऐसा कि हो सकता है कि नहीं अफोर्ड कर पाए वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने के। तो ये ज्ञान आप माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ने, हारने, जीतने, आगे बढ़ने, जीने का किसी प्राइवेट स्कूल में ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन असलियत आज हिमाचल प्रदेश की ये है कि जो स्कूल खोले गए थे, कॉलेजेस खोले गए थे, उनको बंद करने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनके पास बहाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तनख्वाही नहीं दे पा रहे हैं, फलाना ढमकाना ये वो। तो जनाब, आम जनता आपका रोना सुनने के लिए आपको चुन के नहीं भेजा था, जिन्होंने आपको समर्थन किया था। फिर आपको भेजा था चुन के, कांग्रेस पार्टी के बाकी के लोगों को भी अगर चुन के भेजा था तो ये सोच के भेजा था कि जो काम हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में अभी तक, उन कामों को आप और अधिक आगे लेके जाएंगे। ये नहीं था कि जो हो चुके हैं उन चीजों को भी आप बंद करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये ज्ञान बांटने का सिलसिला अपने पास रखिए। जिन कामों के लिए आपको लोगों ने चुन के भेजा है, उन कामों को आप आगे करिए। ऐसे भी 3.5 साल का समय हो गया, अब तो समय रहा ही कितना है। आने वाले समय में आप बहाना लगा देंगे कि हम हार गए क्योंकि ईवीएम थी। ईवीएम पे भी समय रहते आपने कोई आवाजें नहीं उठाई। अब हर जगह ये बहाने चल रहे हैं, ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना ढमकाना। तो ये बहाना चल जाएगा आपका, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो बदली नहीं जा सकती। वो वही रहेगी जो आपने बोया है, आपको वही काटना पड़ेगा। और कुछ लोग मेरे डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट तो एक बोलने की बात है। इसको जो बोला जाता है वो ड्रग एनालिसिस टेस्ट बोला जाता है। नार्कोटिक्स टेस्ट भी वही होता है। डोप टेस्ट में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, यानी कि जो ड्रग एनालिसिस टेस्ट जो होता है वो एक वाइड रेंज होती है, अलग अलग तरह के उसमें नशों के टेस्ट होते हैं। नार्कोटिक्स टेस्ट वो होता है जो पुलिस विभाग द्वारा स्पेसिफिक नशे के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट जिसको बोलते हैं, या कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है उस पे। तो बात यह है कि मैं कोई भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, एनी टाइम, आधी रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग, दोपहर को, शाम को, जिस समय आप बोलेंगे, जो भी बोलेगा, जिसको नहीं है सेटिस्फेक्शन, खैर तुच्चों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो खुद रात को, मेरे को पता है कैसे पड़े होते हैं, जिनको हड्डी मिली है, कोई इधर मुंह डाल के पड़ा होता है, कोई उधर मुंह डाल के पड़ा होता है कमरों में। सुबह उठते हैं, अंदर सिगरेटों की इनके कमरों में स्मेल आ रही होती है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जब कभी इनके साथ मेरे संबंध अच्छे थे, अब तो ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं ना, अपने मुख्यमंत्री की इज्जत बचा रहे हैं जिनको हड्डी मिली है। तो जब अच्छे संबंध थे मेरे इनके साथ, जब मैं कभी इनके कमरों में गया हूं तो सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था इनके कमरों में। मैं इन सबको जानता हूं, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। तो मेरा टेस्ट जो भी बोलेंगे, पर अपने मुखिया जी को ही बोलो 2 टेस्ट करो, मतलब कि आगे आओ, टेस्ट करवाओ, डोप टेस्ट कराओ, जिसको कि वो ड्रग एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं, वो करवाओ। फिर नार्को टेस्ट भी करवा लो, मैं भी तैयार हूं एनी टाइम।
एक वो जो झूठ बोलने वाला टेस्ट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो कई बार पुलिस के लोग करते हैं या कुछ है, एक और वो टेस्ट भी करवा लो। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस टेस्ट का, समथिंग निकल गया मेरे दिमाग से। चलो कोई भी बात है, वो टेस्ट भी करवा लो, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट भी। अपने मुखिया का भी करवाओ, मेरा भी करवाओ, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन ये नशेड़ी फलाना डमकाना ये बोल के असली जो मुद्दे हैं हिमाचल की जनता के, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने समर्थन दिया था, उन मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत करो। मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, क्या नशा करता हूं, साइड में रख दो। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, क्या नशा करते हैं, साइड में रख दो। वो आपका पर्सनल जीवन है, एक मेरा पर्सनल जीवन है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने उठाए थे या जो बातें मैंने कही थी उनका जवाब दो, उसके ऊपर बात करो। लोगों को ये मतलब नहीं है, आम लोगों को, देश के चाहे प्रदेश के, कि कौन क्या खाता है, क्या पीता है। आम लोगों को ये मतलब है कि सरकार बनी है, उन्होंने समर्थन किया है, वोट दिया है, तो उनके ज़मीन पे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं पिछले 3.5 सालों में, उनको उससे मतलब है। आप उसके ऊपर बात करो। ध्यान भटकाने की आपने बहुत कोशिश की, लोगों से गालियां पड़ रही हैं आपको, जहाँ पे भी आप अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे आपके मुखिया दे रहे हैं या जो हड्डी खाने वाले जो कुकुर लोग हैं वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, नीचे गालियों की बौछार लगी हुई है। ठीक है, 2-4 मुझे भी गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बौछार आपको पड़ रही है उस पर ध्यान दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो कार्यकर्ताओं की, आम जनता की आवाज़ मैंने उठाई है, मैंने तो यही बात थी। बाकी ये वीडियो आपने देखा, आप खुद फैसला करिए। जय हिंद, जय हिमाचल।